अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों के बाद अब हुज्जाज हज करके अपने वतन असली तशरीफ़ लाएंगे। यानी इंडिया के लोग जो हज करने के लिए गए हुए हैं वो हुज्जाज हज करने के वापस आएंगे। वो जो है उनसे मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि हाजियों के बारे में कहा गया कि उनके हदीस के अंदर उनके गुनाह बिल्कुल माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए उनसे मिलना चाहिए, उनको दुआ के लिए कहना चाहिए। इसी तरीके से वो अपने साथ आबे ज़मज़म यानी ज़मज़म का पानी लाते हैं, जो दुनिया में तमाम पानियों से अफजल पानी है, मुतबर्रक पानी है। तो पीने के उसके कुछ आदाब हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका ख्याल ज़रूर रखें। और ज़मज़म का पानी जब हुज्जाज हाजी लोग जब लाएं तो उसको जो है मुतबर्रक समझे, वो दुनिया का सबसे अफजल पानी है, मुक़द्दस पानी है। तो आइए पीने के कुछ आदाब है जो मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ। नंबर 1, जब आप पीने के लिए जाए तो किबला रुख करके जो है वो पिए, यानी अपना रुख जो है वो किबला की तरफ कर ले। नंबर 2, अल्लाह का ज़िक्र करके पिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, अल्लाह का नाम लेकर, और उसके बाद पिए। नंबर 3, 3 सांस में पिए। नंबर 3, 3 सांस में पिए। इसी तरीके से है खूब सैराब होकर पिए। लेकिन क्योंकि ज़मज़म का पानी जब इंडिया में लाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं लाते हैं, तो जितना आपके पास हो जाए आप पी लें। इसी तरीके से पीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है पीने के बाद। इसी तरीके से है कि मरवी है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से कि आबे ज़मज़म पीते वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन। तो ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। ये वहाँ भी पढ़ सकते हैं, जब आप मक्का मुकर्रमा में हो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, पीते वक्त यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीने की इजाज़त है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई खड़ा होकर आबे ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिए तो इजाज़त है, लेकिन अगर कोई बैठ कर पीता है तो वो भी दुरुस्त है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता है। इसी तरीके से है ज़मज़म के पानी से वज़ू और गुस्ल बतौर तबर्रुक करना दुरुस्त है। यानी ये मुक़द्दस पानी है, तो कोई अगर वज़ू और गुस्ल करे तो दुरुस्त है, लेकिन नापाक चीज़ को धोने या नापाकी को ज़ायल करने के लिए आबे ज़मज़म का इस्तेमाल बेहतर नहीं है। यानी कोई नापाकी चीज़ को धोने के लिए, जैसे वहाँ ख़ास करके मक्का मुकर्रमा में कोई नापाक कपड़ा है तो आप उसको ज़मज़म के पानी से धो रहे हो, वो सही नहीं है। या नापाकी को दूर कर रहे हो, निजासत को ज़मज़म के पानी से, तो वो सही नहीं है। इसीलिए मक्का मुकर्रमा से आबे ज़मज़म साथ लाना मुस्तहब है, और ये हरम मक्का का सबसे कीमती तोहफ़ा है। मैंने क्या कहा कि ज़मज़म का पानी सबसे अफजल पानी है, सबसे बेहतर अफजल पानी है, तो वहाँ से साथ लाना मक्का मुकर्रमा से ये मुस्तहब है। और ज़मज़म का पानी लोगों को भी खुशदिली के साथ अच्छी नीयत के साथ पीना चाहिए। और इसी तरीके से आबे ज़मज़म ने अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है, इसलिए मरीज़ को पिलाना और उस पर छिड़कना उसके लिए नाफ़े है। मिसाल के तौर पर कोई बीमार है तो ज़मज़म के पानी को पिलाना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाएंगे, अगर शिफ़ा की नीयत से आप जो है पिलाएंगे। मरीज़ों पर छिड़कना, इसी तरीके से हदीस के अंदर है कि ये भूख को भी ये ज़मज़म का पानी मिटाता है, तो पानी पिएंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। इसी तरीके से गैर मुस्लिम शख्स को भी आबे ज़मज़म पिलाना दुरुस्त है। यानी यहाँ बहुत सारे लोगों के, जैसे हुज्जाज जो हज करने के लिए गए हैं, जब आते हैं तो उनके बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं जो दोस्त हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं।